पूरी टीम में काम करते हैं। पर्सनली मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जबकि यहीं हम काम करते हैं, किसी सिटी के अंदर कोई टीम मिलती है तो कोई पूछता है किसकी टीम में हो? हम बोलते हैं विजेता टीम के अंदर हम काम करते हैं। तो पूरी शेप शॉप में हमारी टीम की जो पहचान है ग्रेट सर की, और उनके साथ में हमें काम करने का मौका है, तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और डायरेक्टली आशीर्वाद जूम पे, रूम पे या मीटिंग में कैसे भी हमें मिलता रहता है। और आज साक्षात दोबारा से हम जूम पे सारे लीडर्स, कोर लीडर के साथ सर का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है, तो एक जोरदार ताली से हम वेलकम करते हैं। हाथ फ्री कर लीजिए क्योंकि अकेले में हमारे पावर नहीं है कि अकेले को सर को कॉल करें। पैनल बिल्कुल 500 का पैनल फुल होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आज की मीटिंग के लिए हम कॉल करना चाहते हैं, एक बार हाथ फ्री कर लीजिए, ताकि हाथ फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सर को कॉल करता हूं। तो एक जोरदार ताली से हम वेलकम करते हैं हम सभी के रोल मॉडल, हमारे लीजेंड श्रीमान राजवंश नागल सर। कम ऑन द पैनल सर, स्वागत है ग्रेट सर आपका, वेलकम है ग्रेट सर। चलो, थैंक यू दुरंदेश साहब, नमस्कार। और सारे लीडर्स को मेरा दिल से नमस्कार। आप खुश हो, कामयाब हो, बुलंदियों को छुओ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सारे लीजेंड जो हमारे टॉप लीडर बैठे हैं, सारे डायमंड क्लब और सीनियर लीडर के लिए एक जोरदार तालियां, और सारे रेड क्लब के लिए और सारे ब्लू क्लब के लिए एक जोरदार ताली। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो हम सब बात करेंगे कि जितने हमारे कोर लीडर हैं, कोर ट्रेनिंग सारे लोगों ने ली होगी। कोर, कई बार आपने कोर वर्ड सुना भी होगा कि कोर क्या होता है। आपने कई बार कोर ग्रुप की मीटिंग सुनी होगी कि कांग्रेस कमेटी की कोर ग्रुप की मीटिंग है, बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग है। ठीक है। और कोई भी फैसले लिए जाते हैं या कोई भी बदलाव किया जाता है या कोई बड़ा काम करना होता है तो कोर ग्रुप की मतलब हमेशा मीटिंग होती है और कोर ग्रुप उसके ऊपर निर्णय लेता है। तो आप सारे कोर लीडर का स्वागत है, एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। इसका मतलब आप अपने जीवन में तो बदलाव करेंगे ही करेंगे, बाकी बहुत से लोगों के जीवन में भी आप और बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। मुझे होस्ट बना दिया दुरंदेश साहब? यस सर, यस सर। होस्ट बना दो। जी सर, जी सर। चलो, बहुत शानदार। तो कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि समय समय पे हमें उसकी जानकारी रहनी बहुत जरूरी है। कई बार जब हम काम करते हैं, लगातार कंटिन्यू काम करते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है, या ह्यूमन नेचर है ये। बीच बीच में हमें अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए और बीच बीच में हमें खुद से पता करते रहना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है। स्लाइड दिख रही है हाँ जी, हाँ जी बुलंदी? सर, हाँ, दिखाई दे रही सर। चलो, सबसे पहले थैंक्स बोलेंगे हम भगवान का, और अपने पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया। और उसके साथ साथ सेफ सोप कंपनी का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट अचीवर का, और सारी ग्रेट ग्रेट अपलाइन का, और अपनी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद बोलते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सब बिल्कुल निश्चित बात है कि सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बोली है। और सभी को भी, किसी को भी आप सुन लीजिए, हर कोई यही बात बोलता है कि भगवान भी यही बात बोलता है, तथास्तु। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करना चाहेंगे, जैसा हम बनना चाहेंगे, वैसा हम बन जाएंगे। यू आर चैंपियन। सारी ताकत, सारी पावर आपके अंदर है। इंसान का मस्तिष्क जो सोचता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल कर कर। सकता है। जो तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक मत रुको। रुकना नहीं है। ठीक है। तो यही तरीका है कामयाब होने का। एक समय में एक काम करें, एक समय में एक काम करें, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, एक समय में एक काम करें। और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये बिल्कुल सारे लीडर जो पैनल पे बैठे हैं, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, एक समय में एक काम करो। और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। सच में कामयाब होना है।
लीजेंड बनना है, बुलंदियों पे जाना है, अपने आप को कामयाब कर। एक बार 1 सेकंड के लिए पॉज लो, पॉज लेने का मतलब रुको और सोचो। जैसे क्रिकेटर होता है, जब वो क्रिकेट खेलता है तो अपना सब कुछ क्रिकेट में झोंक देता है। स्पोर्ट्समैन के अंदर ये क्वालिटी कूट कूट के भरी है। रिसेंटली अभी एक लड़की की भाई की शादी थी और वो स्पोर्ट्स में गई हुई है, दुरंदेश जी, हरियाणा की है। तो उसकी माँ ने फोन किया और वो आपने डाला था शायद ग्रुप पे, उस लड़की ने हाँ, बोला, रेणुका सिंह ठाकुर। हाँ रेणुका से। तो उसकी माँ ने फोन किया और कि बोला तेरे बड़े भाई की शादी है और आज ही आप। बोली नहीं, मैं तो गेम खेलूंगी। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं उनको देखना, 3 3 4 4 साल बिल्कुल मतलब तपस्या करते हैं। साधु संतों को देखना, बिजनेसमैन को देखना। बहुत से लोगों के बारे में, आइंस्टीन उनके बारे में बोला जाता था, वो अपने ऑफिस में ही सो जाते थे और अगले दिन उठ करके काम लग जाते। एलन मस्क है, उसके बारे में बोला जाता है, वो एक ही टाइप के देखना ना। वो एलन मस्क है, वो जो फेसबुक का मालिक है, उसको वो एक ही टाइप के कपड़े पहनता है ताकि वो कपड़े पहनने में भी उसका टाइम खराब ना हो। तो ये सारे के साथ एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी ताकत उसमें डाल। कितने लोग वास्तव में बदलना चाहते हैं? एक बार ईमानदारी से हाथ उठा करके मेरे को बोलो। सब। ईमानदारी से, आत्मा से, सच में खुद को प्यार करते हो, बदलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अगर आइडिया मिल जाए, आपको तरीका मिल जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है फिर आप बिल्कुल फाड़ दोगे। ठीक है। तो एक सारे लीडर्स, एक ये एक प्रोग्राम आता है, आपने कभी सुना होगा, समझना। इसको बोलते हैं 90 डे, 90 डे चैलेंज। 90 डे चैलेंज एक प्रोग्राम आता है। मतलब बोला जाता है ऐसे कि किसी भी आदत को बदलने में, बदलने में या छोड़ने में, किसी भी आदत को बदलने में या छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। कम से कम मिनिमम 21 दिन लगते हैं। और किसी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनने में 90 दिन चाहिए। तब वो आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में मतलब फाइल सेट हो जाती है। तो 90 दिन, 90 दिन के लिए अभी आपको अपने जीवन को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में बदलना चाहते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज कर रहे हैं उसको हमें बंद करनी पड़ेगी। इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर जो काम हम पहले करते आए उससे अपग्रेड हो जाते तो अब तक तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाते। तो हमें खुद में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट और बदलाव करने की जरूरत है। और सबसे पहले आपको 90 दिन के लिए अपने आप को, अपने माइंड को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए कि यस, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए 100% समर्पित हूं। और ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि मैं जिम्मेवार हूं। सबसे पहली लाइन आपको बोलनी पड़ेगी कि मेरी जिंदगी में आज तक जो हुआ, आज मैं जहां खड़ा हूं, जिस रूप में खड़ा हूं, जहां जिस पोजीशन में खड़ा हूं, मेरे साथ जो कुछ हुआ है आज तक, सब चीजों के लिए सिर्फ इस धरती के ऊपर एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वो मैं स्वयं हूं, स्वयं हूं, स्वयं हूं। अगर कोई, किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, किसी ने मेरा शोषण नहीं किया, किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया, अगर मैंने धोखा दिया तो खुद ने दिया, शोषण किया तो मैंने खुद ने किया। यानी मैं अपनी लाइफ की हर चीज के लिए जिम्मेवार हूं। मुझे जब जो करना चाहिए था वो मैंने उस टाइम नहीं किया। जो मुझे अपने अंदर बदलाव करना चाहिए था, शायद वो बदलाव मैंने अपने अंदर नहीं किए। जो ताकत भगवान ने मेरे अंदर दी है, शायद मैंने अपनी पूरी ताकत का, पूरी एनर्जी का, पूरे फोकस के साथ मैं जितना खेल सकता था उतना मैं खेला नहीं। इसलिए आज मैं यहाँ हूं। चाहे वो पढ़ाई के टाइम की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के टाइम की बात हो, चाहे वो जॉब के टाइम की बात हो, चाहे वो आज हम सेफ शॉप कर रहे हैं तो सेफ शॉप की बात। अब इसको बदलने का, आप बदलना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको 90 डे चैलेंज लेना पड़ेगा। 90 दिन के लिए आपको अपने आप से एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये लाइन बिल्कुल लिख सकते हो, 90 दिन के लिए आपको एक अपने आप से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे जाने से रोक रही, आपको पहचानना पड़ेगा। स्किल,
सारे पैनल बैठे हैं हमारे इस बिजनेस के अंदर करने के लिए, कोई पीएचडी की, सिंपल साधारण ये बिजनेस है, इसके अंदर कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई अलग चीज की जरूरत, स्किल मतलब आपको प्लान देनी आती है। अगर आपको प्लान देनी आती है, और जितने कोर बैठे हैं इसका मतलब आपको प्लान देनी आती है। आपने दो लोगों को जोड़ लिया, दो लोगों को जोड़ लिया, अगर आपको प्लान देनी आती है और आपने दो लोगों को जोड़ लिया, उसके बाद अगर आपके पर वीक चेक नहीं बढ़ रहे, ध्यान से सुनना, आपने आपको प्लान देनी आती है और आपने दो लोगों को जोड़ लिया, उसके बाद अगर आप वीकली अपना चेक नहीं बना पा रहे हो, तो आपको बदलने की जरूरत, आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत। ये लाइन नोट कर ले। टीम बन गई और आपको प्लान दिखानी आती है, तो उसके बाद अगर आपके कंटिन्यू चेक नहीं बन रहे हैं, तो आपको बदलने की जरूरत है। ये 90 डे चैलेंज प्रोग्राम आपके लिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके साथ 50 लोगों की टीम बन गई, यानी आप कम से कम सिल्वर बन गए, ठीक है। 20 से ऊपर लोगों की टीम बन गई, 20 से ऊपर लोगों की टीम बन गई, 20 लोगों की टीम बन गई, और आप अपना वेन्यू और ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, या वेन्यू और ट्रेनिंग आपके शहर में चल रहा है, उसमें आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए सख्त जरूरत। आप सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, कुछ भी बन गए हो, और आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेवल के अकॉर्डिंग पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम की आपको सख्त जरूरत। अब आप बोलोगे सर मुझे क्या पता मैं कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं। अगर आप गोल्ड लेवल पे हैं, गोल्ड लेवल के ऊपर हैं, और गोल्ड लेवल पे अगर आप 15 से 20 डीडी, 15 से 20 डीडी गोल्ड लेवल पे हैं, यानी 20 डीडी के लगभग आप वीकली भेज रहे हैं, 15 से 20 डीडी की रेंज में अगर आप भेज रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप 15 से नीचे सेल भेज रहे हैं, 15 डीडी से नीचे भेज रहे हैं, तो आपको इस प्रोग्राम की सख्त जरूरत, इस चैलेंज की सख्त जरूरत। आप अगर परल बन गए, अपनी आईडी के ऊपर आप परल बन गए, और आप 20 से ऊपर सेल नहीं भेज रहे हैं, तो आपको इस 90 डे चैलेंज प्रोग्राम, चैलेंज लेने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं। यस सर। काबिलियत आपके अंदर है, काबिलियत, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं काबिलियत आपके अंदर है, ऑल पावर इन यू। भगवान ने सारी पावर आपको दे दी। जैसे धुरंधर साहब बोले थे कि इंसान को बनाने के बाद भगवान ने सब कुछ बनाना बंद कर दिया, और बोला ये लो मैं आपको पावर दे देता हूं, अब आगे जो कुछ बनाओगे, परमाणु बम, ये बम, नदी नाले, और रुख मोड़ोगे, डैम बनाओगे, बिजली बनाओगे। बिजली भगवान ने नहीं बनाई थी, इंसान ने बनाई बिजली। एसी भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने एसी बना दिया। यस या नो। यस सर। भगवान के पास पावर होती तो भगवान अपने जमाने में एसी में रहता है, क्यों जी। बिल्कुल। भगवान यस। के पास पावर होती तो भगवान क्यों सर्दी में सर्दी मरता और गर्मी में गर्मी मरता। तो बहुत तगड़ी बात पंडित धुरंधर शर्मा जी ने बोली है, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। वास्तव में देखो भगवान ने क्या क्या बना दिया, सब पावर अंदर। आज हम एक चीज बताओ, हम अपनी पावर का अगर खुद यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम अपनी पावर का अगर खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन करेगा। दूसरा अपनी आपकी ताकत को बाहर कैसे निकाल सकता है, आप तो ही अपनी ताकत को निकाल सकते हो बाहर, तो कितने लोग निकालने के लिए तैयार हैं। तो यस। 90 डे जो चैलेंज प्रोग्राम है, वो लेने के लिए आपको बिल्कुल अपने आप को एक नए फॉर्म में, नए नए उसके अंदर, रूप के अंदर डालना पड़ेगा। तो जितने कोर लीडर हैं, एक कोर क्या होता है, कोर क्या होता है, कोर लीडर जो सिस्टम को पूरी की पूरी जितनी सिस्टम की एक्टिविटीज हैं, अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो वो कोर लीडर है। यानी वो प्लान दिखा रहा है, कोर लीडर साइन अप कर रहा है, कोर लीडर सेल भेज रहा है, कोर लीडर मीटिंग ट्रेनिंग प्लानों में सब जगह जा रहा है, कोर लीडर
हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। कोर लीडर टारगेट जीत रहा है, टारगेट जिता रहा है। कोर लीडर चेक बना रहा है, चेक टीम के बनवा रहा है। कोर लीडर अपनी टीम को जा जा करके सिखा रहा है, ठीक है। और कोर लीडर हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में। आप अपने ड्रीम बनाइए। सबसे पहले 90 दिन का आप अपना विजन बना लो, 90 दिन का अपना प्रोग्राम बनाओ कि इस 90 दिन में मैं अपनी टीम को और अपने आप को वहां ले जाके टेक दूं। यस सर। और पूरा फोकस, पूरा फोकस, पूरे का मतलब होता है पूरा, उसमें 1-2% भी नहीं। लास्ट टाइम जो दिशा ट्रेनिंग में थे, उन लीडर्स के साथ मेरी बातचीत हुई थी और मैंने ये बोला भी था, अगर आप अपने जीवन का कुछ टाइम, ज्यादा लंबे टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, एक बार एक लेवल तक 100 साइन अप आपके शहर में, 100 साइन अप तक आपका वेन्यू जब 100 साइन अप करने लग जाए, एक एक सप्ताह में आपके शहर में 100 साइन अप आपकी टीम करने लग जाए, और ये 100 साइन अप करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, 30 से 40 लोग, 30 से 40 लोग एक्टिव होकर के आपकी तरह जब काम करने लग जाएंगे, 30 से 40 लोग एक सप्ताह में 100 साइन अप कर देते हैं आराम से। 30 से 40 लोग एक सप्ताह में 100 साइन अप करवा देंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर यस। तो जब तक 30 से 40 लोग आपके यू के नीचे एक्टिव नहीं हो जाते हैं, आपकी तरह कोर न बन जाते हैं, तब तक आप सारे काम छोड़ दो और ये मुहिम बना दो। ये बिल्कुल दीवानों की तरह एक जुनून आपके अंदर होना, लोगों को लिस्ट उसके उसके लिए आपको करना, उसके लिए नए कोर बनाना हो। 20 से 25 लोग, 25-30 लोग जब तक आपके नेटवर्क में खड़े नहीं हो जाते तब तक आपको अपने आप को पूरा 100% झोंक देना है। और जैसे ही 100 साइन अप वीकली आपके यू के नीचे होने लग जाएं, उसके बाद थोड़ा सा आप अपने अंदर जो रिलैक्स की पोजीशन होती है, रिलैक्स समझते हो, रिलैक्स की पोजीशन थोड़ी सी आप अपने अंदर ला सकते हो। यानी उस दिन मैडम के साथ मतलब चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो बढ़िया खाना खाने चलते हैं, चलो अभी मैं दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ, चलो अभी मैं ट्रिप व्रिप करके आता हूँ। ऐसे इंजॉयमेंट आप अपनी लाइफ में लानी शुरू कर दो। लेकिन जब तक आपके शहर में 100 साइन अप न हो जाएं एक सप्ताह में, तब तक आपको जूते भी नहीं खोलना। जूते पहने पहने सो जाओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। बस। और ये जितने सोशल मीडिया आज की टाइम में सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो व्यक्ति की एनर्जी खाता है, वो खाता है सोशल मीडिया। और तुरंत समाचार मिलना। मुझे याद है हमारे बड़े भाई की शादी हुई थी, तो उनसे छोटे जो वास में, आपकी आवाज क्योंकि बीच बीच उनको में टाइम पे ब्रेक हो रही छुट्टी मिली नहीं। पहले क्या होता था, अगर किसी की डेथ हो जाती थी, डेथ हो जाती थी तो नहीं पूछ पाते थे। मेरे फादर साहब की डेथ हुई, मैं खुद सिकंदराबाद भर्ती देखने के लिए गया हुआ था, और जब उनकी डेथ हुई मैं नहीं। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही? है। जी सर जी सर। पहले घर में झगड़ा होता था, पहले घर में झगड़ा होता था और किसी को पता नहीं चलता था और बातें सोल्व हो जाती थी। लेकिन आजकल झगड़े बाद में होते हैं, फोन पहले जाता है। डेथ, आदमी बीमार हो गया, डेथ हो गई, पूरे लोग स्टेटस पे लगा लेते हैं।
छोटी सी प्रॉब्लम कहीं भी आ गई, वो बढ़ चढ़ के आपके पास आती है और आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है। घर में आटा नहीं है, बीवी फोन कर देगी। पिताजी को किसी बात पे गुस्सा आ गया, 2 मिनट में आपके पास फोन आ जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप फुल काम करने के मूड पे हो, आप 24 घंटा एक तरह से सर्विलेंस पे लगे हुए हो, लेकिन अब आपको चेंज करना है इसको। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको इस सर्विलेंस से छुटकारा पा करके, आप सर्विलेंस पे आप इस चीज के लिए लगा, फालतू की जगह नहीं जानी चाहिए। मेरी एनर्जी, बेसिक काम करके ही हमारे बिजनेस में मतलब सामर्थ्य सिस्टम को जिन्होंने माना है और बेसिक काम किया है, फॉलो द सिस्टम, यू अचीव बिग सक्सेस। सब कुछ आसान है, आराम से सिस्टम को फॉलो करिए। बेसिक का फंडा, गाड़ दे झंडा, कामयाबी की डोज, 5 प्लान रोज, 200 बीवी क्लोज, मतलब एक सेल रोज क्लोज करो, करोड़ों रुपए कमाओ। हमारे ग्रेट लीजेंड नरसिंह ग्रेवाल सर कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा किस पे काम करना है? लिस्ट पे, इनविटेशन पे, प्लान पे, फॉलोअप पे, FIM पे, ट्रेनिंग पे, कोर पे, फंक्शनों। आप सबको पता है आपके शहरों में LDP, की है, डेट आ चुकी है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर है। ग्रेट सर। आपकी सर का थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई नहीं सर, आ जाए, बीच बीच में थोड़ा वो हो गया। चलिए, बहुत ही काम की और बहुत ही यूनिक बातें चल रही थी। इन बातों को हमको फॉलो करना है और अपने पूरे जिस शहर में, जिस सिटी में हम काम करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर हमको लागू कर रहे हैं इन सारी चीजों को। असली मुद्दा यही है काम करने का। और जहां जहाँ काम हो रहा है बड़े लेवल पर, जहां जहाँ काम किया है, इसी स्ट्रेटजी और इसी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। चलिए चलिए, आने वाले हैं सर हमारे बीच में। टेक्निकल इश्यू हो जाता है क्योंकि ये भी सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया के जरिए हम अब आपके घर पे पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह सिखाने के लिए, बताओ। अभी सारे लीडर जल्दी जल्दी 500 500 रुपये फोन पे कर देना सिस्टम के खाते में, ठीक है। सीखने के लिए जो LDP में आप उधर सीखोगे, तो वो चीजें आपको सीखने को मिली तो सिस्टम के खाते में भेज देना। SSS का जो हमारा खाता है उसमें भेज देना कि आज आपने बहुत अच्छा सीखा, अपनी सिटी को टॉप पे लेके जाएंगे। जी जी। जी जी ग्रेट सर। हाँ चालू है सर। आ गया। ओके। चलिए, आ गए हैं सर हमारे बीच में, तो अभी मीटिंग को बिल्कुल कंटिन्यू चालू रखते हैं। जी जी ग्रेट सर। जी सर। त्यागी जी होस्ट हैं सर, मैं नहीं हूँ। त्यागी सर आप होस्ट बन गए हैं, एक बार सर को होस्ट बना दीजिए। ग्रेट सर। ये सोशल मीडिया। ओके दुरंदेसा बना रहा हूँ। ओके।
चलो, ये देखो, सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया में थोड़ा डिस्टर्ब होने के बाद में कनेक्शन कटअप हो जाता है। और 3-3 4-4 घंटे अगर सर बोल रहे थे, अगर हम रहेंगे बिजी तो कनेक्शन हमारी सफलता का कटअप होगा, दूसरे का किसी का नहीं होगा। जी जी, ग्रेट सर, वेलकम है। थैंक यू धुरंधर साहब, त्यागी साहब, धन्यवाद। होस्ट बना देना मेरे को, बना दिया। चलो, बना वेरी नाइस। मैं बात कर रहा था एलडीपी। एलडीपी के लिए अभी आवाज आ रही है धुरंधर जी? आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है अभी सर। चलो, मैं एलडीपी की बात कर रहा था। अभी आपके शहरों में एलडीपी है, जैसे 11 तारीख है वो बीआरसी टीम के अंदर है, 18 तारीख को नहीं, 22 तारीख को इंदौर के अंदर है, 25 तारीख को दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा सब की दिल्ली के अंदर है। और 29 तारीख को बरेली के अंदर है, 1 सितंबर को लुधियाना के अंदर है, और 5 सितंबर को देहरादून के अंदर है, 8 सितंबर को नागपुर के अंदर है, और इसके साथ साथ 10 सितंबर को ब्रह्मपुर के अंदर है। ठीक है, ऐसे कर करके ये एलडीपी की डेटें आप सारे शहरों में सारे लीडर्स को मिल जाएंगी, मिल गई होंगी। सबसे पहले तो आप इसका मिशन लगाएं, अभी 90 डेज चैलेंज प्रोग्राम को कैसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ये इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं। सबसे पहले इसको 21 दिन में कन्वर्ट करें, 21 दिन में, पहले 21 दिन। आज से इसको लागू करते हैं या आप इसको कल से लागू कर सकते हो। आज इसकी जानकारी मिली, कल से आप इसकी तैयारी कर लो, अपना पैटर्न तैयार करो। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी जांच करो कि मैं कहां फंसा हूं, मेरी एनर्जी कहां जा रही है। ठीक है, मैं पूरे दिन में, आप ये जरूर चेक करना। अब आपके चेकिंग पॉइंट आपको सफलता किस चीज से मिलेगी? आप पूरे दिन में कितनी प्लान दिखाते हो और कितना फॉलोअप करते हो और कितना सिखाते हो। प्लान, फॉलोअप, सिखा। जी सर। इनविटेशन भी आता है उसमें, इनविटेशन, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, सिखाना। अगर आप किसी की लिस्ट बना रहे हो इसका मतलब सिखा रहे हो। आप ये चेक करो कि आप दिन में प्लान कितनी दिखाते हो। दूसरा, आप ये चेक करो कि आप फॉलोअप करने कितने लोगों को जाते हो। और सीनियर लीडर, आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं मान लो किसी कारण से, या फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप अपने आप को ये चेक करो कि मैं कितने लोगों को सिखाता हूं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, मैं जिस शहर में बैठा हूं, उस शहर में, जिस शहर के अंदर मैं काम कर रहा हूं, उस शहर में ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं, उस शहर की प्लान में कितने लोग आते हैं, उस शहर में साइन अप कितने हो रहे हैं, और उस शहर से बिजनेस वॉल्यूम कितने जा रहे हैं, जो सिटी होस्ट हैं। ये चेक कर लें इंचार्ज जितने भी। जी सर। इससे आपको क्या होगा, आपकी जांच हो जाएगी कि आप कहां खड़े हो। दूसरा, आपकी एनर्जी, आप कहां डाइवर्ट हो। कहीं आप स्कूल से बच्चे को लाने ले जाने में की ड्यूटी तो नहीं कर रहे हो, स्कूल बस वाले की। कहीं आप हम दूध दिए की ड्यूटी में तो नहीं है। कहीं आप सब्जी वाले की ड्यूटी में तो नहीं है। कहीं आप पत्नी भगत तो नहीं है, या पत्नी है तो पति भगत तो नहीं है। बात समझ रहे हो? यस सर, यस। कहीं आपने फालतू की जिम्मेवारियां तो नहीं ले रखी हैं, दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में आपने दुनिया भर का ठेका ले रखा हो। कहीं आप इश्क के चक्कर में तो नहीं फंसे हुए हैं, प्यार जिसको बोलते हैं, मोहब्बत जिसको बोलते हैं, जिसमें आदमी अंधा हो जाता है, खुद तो मरता ही है, दूसरों को ही मारता है। रिसेंटली एक मेरे को सीबीआई के एक अधिकारी के साथ मैं 2 दिन पहले बैठा था, तो उसने एक बात बोली मेरे को, बड़ी प्यार से, बड़ो गजब की बात बोली। बोलो नागल जी, ऐसे वो कह रहा था, उसकी भी मासूका थी, बोलती है कि यार ये प्यार है ना, ये मिलता तो नहीं है। ठीक है, तो इसको अटैचमेंट बोलते हैं, प्यार नहीं बोलते। अटैचमेंट ह्यूमन नेचर है, ये जानवरों में भी पाई जाती है, पर्वतीय इंसानों में भी पाई जाती है। ठीक है, दिस इज ह्यूमन नेचर, स्वभाव। हम अटैच हो जाते हैं किसी के साथ, तो हम सारा सब कुछ उधर, हमारा ध्यान एनर्जी उस आदमी की तरफ लग जाती है, उसको खुश करने में, उसको राजी करने में, है।
हम अपनी एनर्जी लगा देते हैं और हम अपना काम करना भूल जाते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल उदाहरण, दुरंदेश जी, 3-4 दिन पहले मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मैंने अपनी जिंदगी का एक सबक सीखा, बहुत तकड़ा सबक सीखा। सबक क्या सीखा कि मैं जब एयरपोर्ट से आया तो अभी रास्ते एयरपोर्ट के पास काम चल रहा है, राइट। जी सर। तो मेरे बगल में एक गाड़ी आकर के रुकी। अब ध्यान से बात को समझना, मेरे बगल में एक गाड़ी आकर के रुकी और उस गाड़ी के अंदर एक लेडीज बैठी हुई थी जो ड्रेस में थी, कैप वैप लगा रखी। अब मुझे नहीं पता वो बीएसएफ, सीआईएसएफ या एयरफोर्स या आर्मी में किसी पोस्ट पे होगी, लेकिन वो प्रॉपर ड्रेस कोड में थी। तो मेरे मन में एक थॉट आया, विचार आया, मेरे मन में ये विचार आया कि ये जो लेडीज है ये किस में है, किस में है। क्योंकि मैंने उसकी जो स्टार लगी हुई थी, उसकी ड्रेस थी, उसको प्रॉपर देख नहीं पाया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो ड्रेस इसने पहन रखी है, ये पायलट है या ये किसी डिफेंस सर्विस में नौकरी करती है, किस में है। तो मैंने अपनी गाड़ी को क्या किया, ऐसे तेज चला करके और देखना चाहा कि इसने जो ड्रेस पहन रखी है वो कौन सी पहन रखी। और जब मैं उसको उसको देख रहा था तो उसने जिस रोड पे गाड़ी की, वहां से दो रोड फट रहे थे ऐसे, जा तो वो दोनों रहे थे द्वारका की तरफ, लेकिन उसने जो जिस रोड पे गाड़ी की, तो मेरे माइंड में थॉट क्या चल रहा था कि मुझे देखना है। तो मेरी गाड़ी भी उसी गाड़ी के पीछे चली। आगे जाकर के जब मैंने देखा तो वहां जो काम चल रहा था, वो जो पहले रास्ता था जो द्वारका की तरफ जा रखा था, वो बंद कर रखा था। अब मैंने समालखा वाले जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से गाड़ी को यू टर्न लेके आना पड़ा। और फिर मैंने एक चीज फील की, मैं बोला नागल जी, ये तो चलो आगे चल के कट है और तू गाड़ी मोड़ करके ले आएगा। ऐसी हम जिंदगी में कितनी गलतियां करते हैं, हमारे मन में एक विचार आता है और उस विचार का पीछा हम अनजाने में कर देते हैं, और ऐसे एक रोंग कट के चक्कर में तेरे 10 मिनट खराब हो गए। अगर तू स्थिर होता और तेरे मन में विचार आया और इस विचार को इधर ही रोक देता, तो तेरे 10 मिनट खराब नहीं होते और तू अब तक तो द्वारका पहुंच गया हो। ऐसे कितने रोंग कट हम अपनी जिंदगी में रोजाना मारते हैं। यस सर। इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, उस पर रील देखते हैं, कट लग गया। फेसबुक चलाते हैं, रील देखते हैं, कट लग गया। व्हाट्सएप खोल लिया, 15 मिनट व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते रहते हैं, 15 मिनट का कट लग गया। हम जिंदगी में 15 मिनट पीछे चले गए। हम किसी से गपशप करना शुरू कर देते हैं, चैट का जवाब देना शुरू कर देते हैं। सच बताओ, हम दिन में घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हम अपने जीवन में जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने को पकड़ करके हम दूसरे काम करते रहते हैं, जो हमें सफलता की तरफ नहीं लेके जाते, हमारी मंजिल की तरफ नहीं लेके जाते, दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। और हम अनजाने में उन कामों को करते रहते हैं और जिंदगी की डोर हमारे हाथ से पीछे छूटती चली जाती, सक्सेस की डोर हमारे हाथ से पीछे चली जाती है, और हम जो आगे जा सकते थे कहीं न कहीं उधर ही खड़े रहते हैं या पीछे जाते रहते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जी सर। जी सर। तो 90 डे चैलेंज प्रोग्राम का, संतोष जी, मतलब ये है कि आज हम स्वीकार करें, इस बात को एक्सेप्ट करें, अपना नाम लेकर के और अपने आप से, और कमी और गलती किसी दूसरे आदमी की न बताएं। दूसरा कोई दोषी नहीं है। आप पैदा हुए, रोटी आपने खाई। आप पैदा हुए, आपकी मम्मी को दूध पीना नहीं सीखना था, आपको जिंदा रहने के लिए दूध पीना सीखना था। जब आप पैदा हुए, सांस लेना आपके मदर फादर को जरूरी नहीं था, आपको जरूरी था। आपने सांस लिया, आपने अपनी माँ के दूध को पिया,
तो आपको प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि सब कुछ आपको करना। आपकी मां ने सिखाया नहीं, जो आपके पेट के अंदर खाना गया वो आपने पचाया, आपके सिस्टम ने पचाया, आपने पेशाब किया, आपने फ्रेश हुआ। जब आपको किसी चीज की भी जानकारी नहीं थी, आप उस अवस्था में थे, तो भी प्रकृति ने वो सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके अंदर लगा रखा है जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जी सर। कितने लोग सहमत हैं? यस सर। अब क्या प्रकृति ने वो मैकेनिज्म हमसे वापस ले लिया क्या? नहीं सर, ये तो और स्ट्रांग हो गया। और स्ट्रोंग हो गया। तो अब तो आपका स्ट्रोंग हो गया है, तो सारी चीजों की, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि साहब अब नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि साहब काम चोरी और लाचारी या हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। ये कह सकते हैं साहब हम बहाना बनाने, पहले उस टाइम हमें बहाना बनाने का, हमारे मैकेनिज्म को बहाना बनाना नहीं आता, लेकिन हमें बहाना बनाना आता है। और मैं किसी के साथ दौड़ रहा था तो उसने मेरे को एक चीज बोली, जब मेरा रुकने का मन किया दुरंदेश साहब, तो उसने बोला, साहब नागल जी अभी तो आपने अपनी, जब आपका मन रुकने के लिए करता है उस टाइम तो आपने अपनी सिर्फ 40% एनर्जी कंज्यूम की है। 60% ताकत तो अभी भी हमारे पास है। बोला आपके पास है तो अभी तो आपको 5 चक्कर और लगाने हैं दौड़ने के। तो मैं बोला मारेगा क्या? बोला भाई तो इस 60% का क्या अचार डालेगा जो तेरे पास बची है? जी तो सर। फिर उसने मेरे से चक्कर लगवा दी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जी सर। अब आपकी एक अपलाइन और एक टीम होती है। आपकी एक अपलाइन होती है और आपकी एक टीम होती है। जोड़ी बना लो। थोड़ा सा इसमें तकलीफ आएगी, आसान नहीं है। तो इसका तरीका क्या है वो समझा देता हूं, फिर अपनी बात जल्दी क्लोज कर दूं। आप जोड़ी बनाओ। सबसे एक तो अपने घर में अपना पार्टनर, या जहां रहते हो वहां अपना एक दोस्त पार्टनर बनो घर में। और किसी से पूछो भाई मेरी कमियां और खासियत बताओ, मैं मेरा टाइम, खुद से ईमानदारी से पेश आ जाओ, आज आ जाना। और ये काम दिन में काम के टाइम नहीं करना, इसके लिए सुबह 4 बजे जगो एक दिन, या 2 बजे जगो, 3 बजे जगो। सुबह जगो आप, एक दिन अलार्म भरो 3 बजे की। रात को सो जाओ आप 9 बजे, और 3 बजे की अलार्म भरो। कई लोग रात शाम को बैठते हैं, शाम को आप थके होते हो, आपका ऑलरेडी जूस निकला हुआ हो। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ या 3 बजे उठ जाओ। ठीक है धीरेन्द्र साहब? जी सर। फैमिली को मत जगाओ, घर में किसी को मत जगाओ। उठ करके फ्रेश फ्रेश जो होना हो लो, और फिर चुपचाप कमरे में बैठ जाओ। उस दिन सारे काम बंद। आप 3 बजे उठे, 4 बजे आप तैयार होकर के बैठ गए। और आप 1 1.5 2 घंटा खुद से पूछो कि भाई तेरी गिरारी कहाँ अटकी हुई, कौन सी चीज तेरे को रोक रही। फिर आप ढूंढना, फिर आपको पता लगेगा कि उर्मिला रोक रही है या शर्मिला रोक रही है, या मुकेश रोक रहा है या मोहित रोक रहा है। आप मोहित के चक्कर में पड़ी हो या मुकेश के चक्कर में पड़ी हो, आप शर्मिला के चक्कर में पड़े हुए हो या आप उर्मिला के चक्कर में पड़े हुए हो, या आपका ध्यान काम करने पे आप लेट लतीफी की आदत तो आपके अंदर नहीं पड़ी है, यानी आप आलस्य के शिकार तो नहीं हो गए हो अनजाने में। कहीं आपके ऊपर डर तो हावी नहीं हो रखा है, कहीं आपने आपने अपने गोल ही नहीं है, आप चुपचाप लगे हो मजदूरों की तरह काम करने। लीडरशिप की क्वालिटी आपने अपने अंदर से खत्म कर ली हो। तो ऐसे कर करके जब आप अपने आप से पूछोगे, बात करोगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और कई बार खुद की चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब मन दूसरे पे किसी के ऊपर करे, तो आपकी अपलाइन की टीम में, आपकी अपलाइन की टीम में आपके लेवल के ऊपर ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो आपसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा होगा। आपसे नीचे का कोई व्यक्ति आपसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होगा, तो आप अपने आप से पूछो जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब एक दूसरा लीडर वेन्यू चला रहा है तो मैं क्यों नहीं चला रहा।
अगर एक लीडर के वेन्यू के अंदर 50-60 गेस्ट आ रहे हैं तो मेरे वेन्यू में क्यों नहीं आ रहे 50-60 गेस्ट? कौन से काम ऐसे हैं जो वो कर रहा है और मैं नहीं कर रहा? ऐसे कर करके आपको सबसे पहले अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी और ईमानदारी से पेश आना पड़ेगा। और फिर ईमानदारी से जो बातें, जो गलतियां आप कर रहे हो, आप देखना, आप अपना स्क्रीन देखना। जैसे स्क्रीन देखो, आप अपना मोबाइल का, ऐसे पता नहीं बाकी फोन बताते हैं कि नहीं बताते हैं, एप्पल तो बताता है। एप्पल में मैं ऐसे ही अपनी स्क्रीन देखूंगा ना, ये क्या होता है, स्क्रीन टाइमर कहाँ है उसका? आप ऐसे जब आप देखोगे, कौन बताएगा मेरे को स्क्रीन टाइमर? मैंने देखा था कि कहाँ पर है। चलो, ये ऐसे स्क्रीन टाइमर आता है तो उसमें पता लग जाएगा कि आप कितनी देर। ओ, स्क्रीन टाइम आ गया, आ गया। मेरा 45% कम हुआ है, 45%। कितने परसेंट? 45%, यानी लास्ट वीक से 43% मैंने अपना मोबाइल देखा है। अब उसमें यह भी बता देता है कि आपने क्या क्या देखा है। समझ रहे हो? आप ज्यादातर क्या चीजें देखते हो? तो ये कहने का एक मतलब ये है कि आप कहीं ये तो ना हो कि सोशल मीडिया के जाल में फंस चुके हो आप। आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी आने वाले टाइम, नरक। आप कर्जे के शिकार हो जाओगे। आप कर्जे के शिकार हो जाओगे, क्योंकि मैंने बताया था लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आपकी चल रही है बराबर में और आप चल रहे हो। एक टाइम, आज एक बच्चा जो आपका छोटा है, वो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आपके एजुकेशन के नाम पे पैसे मांगेगा। लेकिन आज आप यूट्यूब, व्हाट्सएप चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो उस बच्चे के इनकम के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से आज अगर इनकम नहीं कर रहे हो, तो आगे चल के आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी और आपके रिसोर्स कम होंगे, आपकी इनकम कम होगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आज आप आस्की के चक्कर में फंस जाओगे। आज तो आपको मजा आएगा इश्क के चक्कर में, आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जब वो जिम्मेवारी आपकी आएगी, उस टाइम आपको नानी याद आ जाएगी। शायद वो भी आपके साथ न हो, चाहे वो भी आपके साथ न होगी, लेकिन जिम्मेवारी सिर के ऊपर होगी। कितने लोगों को आभास हो रहा है? यस सर, यस सर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चेक करो। आप आलस्य के शिकार हो गए, आपको पता ही नहीं है कि मैं आलस्य का शिकार हूं। अगर कोई फौजी आदमी चेक करना चाहे कि आप आलस्य के शिकार हैं कि नहीं है, फौज के अंदर जो लोग नौकरी करते हैं, वो रात को ड्यूटी भी देते हैं और सुबह फर्स्ट पीरियड में पीटी में भी जाते हैं और दिन भर काम करते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन ड्यूटी देते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं महेंद्र यस। साहब? जी सर। फौज में डेली मैं सुबह, डेली फर्स्ट पीरियड कब शुरू हो, सुबह ऑन कितने बजे हो जाते हो सुबह? यहाँ पे सर मैं 5 बजे निकल जाता हूँ सुबह उठ के, और बाकी फौज के अंदर में भी वही 5 सवा 5 बजे ड्यूटी होती है। जबकि 4 बजे बंदा ड्यूटी से जाके आता है, सेकंड ड्यूटी वाला पक्का जाता है पीटी में। सेकंड ड्यूटी वाला बंदा भी पीटी में जाता है कि नहीं जाता है? 2 बजे पक्का। उठते हैं। तो जब आप 18 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी की, और आपने जो 15-20 साल नौकरी की, वो नौकरी आप सुबह 5 बजे, 7 बजे, 6 बजे पीटी में जा सकते हो, तो क्या आप अब सेप सोप कर रहे हो तो 6 बजे किसी को सिखाने के लिए आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये चेक करो। अगर आप 6 बजे उठ करके किसी को सिखाने नहीं जा रहे हो, तो आप ऑलरेडी आलस्य के शिकार हो चुके हो, काम चोरी के आप शिकार हो चुके हो। आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, लिखवा के ले लो एफिडेविट पे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है?
ये नौकरी और दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, ये लीजेंड बनने का काम है। अमिताभ बच्चन को सुनना, एक्टिंग के टाइम वो कितने देर एक्टिंग करता है, शाहरुख खान को सुनना, क्रिकेटरों को सुनना, आप लीजेंड बनने वाला काम कर रहे हो, आप दिहाड़ी मजदूरी का काम नहीं कर रहे। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एक दुकानदार होता है, वो 6 बजे अगर उसको दुकान खोलनी होती है ना, तो वो 6 बजे मोहल्ले की, आपके वहां मोहल्ले की दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जी सर। और रात को 11 बजे तक वो खोल के रखते हैं। तो आप अपने पैटर्न को चेक करिए कि मैं कहीं किसी गलत चीज का शिकार तो नहीं हो गया हूं। कितने लोग कर लेंगे? जी सर। और उसको ईमानदारी से लिख लेना। अब आएगी बदलाव की बात। बदलाव, नई आदतें जब तक नहीं डालोगे, पुरानी आदतें कभी रिप्लेस नहीं होंगी। जैसे मान लो आपको सुबह 9 बजे तक आप कोई काम नहीं करते, ये लाइन लिख लो कहीं भी, दुनिया के अंदर सबसे मशहूर लाइन है, खास लाइन। जब तक आप नई आदत नहीं डालोगे, पुरानी आदत कभी रिप्लेस नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि मुझे काम करने की आदत नहीं है, मैं कामचोर हो गया। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मुझे आदत नहीं है कामचोरी की, मतलब मैं काम करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं ट्रैप में फंस गया और मुझे अब आदत नहीं है काम करने की। अब मैं अपने नीचे एक लीडर है, मैं मनमोहन जी को कहता हूं, या मैं, मेरे साथ कोई भी लीडर है, सुरेंद्र जी है, मनमोहन जी है, जिस शहर में मैं हूं, मैं उस लीडर को बोलता हूं कि कल से हम 7 बजे सुबह टीम को सिखाने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब वर्डों को ध्यान से सुनना, शाम को सुबह, और कल से हम अगले 90 दिन तक 7 बजे टीम को सिखाएंगे, या 7:30 सिखाएंगे, 8 बजे मैं सुबह सिखाऊंगा। तो आप 8 बजे तैयार होकर के अपने घर को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के, या अपनी जगह बुला करके आप सिखाने का काम शुरू करें। तो आप सोशल मीडिया फालतू के ड्रामों से छूट जाओ। दूसरा, आप किसी एक आदमी के साथ अपनी जोड़ी बना लो और उसको बोलना आज से हम 9 बजे मोटरसाइकिल को किक मार देंगे खा पी के। आप 9 बजे मोटरसाइकिल को किक मार। अब कई लोगों को लगेगा सर मैं प्लान फॉलो करने के लिए तो कोई आदमी नहीं है। तो अगर प्लान फॉलो करने के लिए कोई आदमी नहीं है ना, तो आप किसी को सिखाने के लिए जाओ, या कोई ज्वाइन पर्सन है उसके पास चले जाओ। आप अपने हाथ में किताब लेकर के चले जाओ, किसी जाके पार्क में पढ़ लो, आप वहां पर ड्रीम लिख लो, आप वहां पर अपनी लिस्ट को दोबारा रिवाइज कर लो, बट आप अपनी जगह को छोड़ने की आदत डाल लो, नहीं तो आपकी जगह ही आपको खा जाएगी। अब आप एक बार रात को ये चेक कर लो कि मैं वापिस कब आता हूं। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हो, तो रात को सबसे बड़ा जो काम होता है हमारी इंडस्ट्री में, वो रात को होता है। शाम को 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आपका पिक टाइम है काम का। पिक टाइम बोलते हैं उसको, बिल्कुल पिक टाइम। क्या टाइम है? पिक टाइम, सबसे ज्यादा काम होने वाला टाइम। सबसे ज्यादा काम होता है शाम को 7 बजे से लेके 6 भी मैंने जल्दी बोल दिया, शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो राइट टाइम है वो वर्किंग टाइम है, शाम को 7 से 11 तक। लेकिन जो आदमी सुबह 9 बजे रील देखने लग गया, या 11 बजे रील देख रहा है, या दिन में 2 बजे रील देख रहा है, व्हाट्सएप यूट्यूब चला रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, शाम को 7-8 बजे तक तो आपका जूस निकल जाएगा, आप नेगेटिव हो जाओगे आधे। तो आपके अंदर ताकत ही नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बचेगी कि आप काम कर सको। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? और धीरे धीरे ये चीजें क्या करती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप झुंझलाहट आने लग जाती है, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, आपका अपने आप से विश्वास कम होने लग जाता है, आपको डर लगना लग जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक दो गलतियों से आपके ऊपर और आपके चेहरे पे दिखनी शुरू हो जाती जी सर। जी। है। अब आप इसको चेंज कैसे करोगे?
चेंज यही करोगे, आप नई आदतें डालो, अपना पार्टनर बनाओ, और आप छोटे छोटे टास्क लो कि आज तो मैं 2 फार्म तो भर के ही लाऊंगा, आज मैं 1 डीडी तो लेके ही लेके आऊंगा, आज मैं 2 प्लान तो दिखा के आऊंगा। अब आपके अंदर युद्ध चलेगा, एक युद्ध, युद्ध, युद्ध भयंकर। आपका एक मन आपको रोकेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा, लेकिन असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। आपने अगले 90 दिन, पहले 21 दिन जबरदस्त मॉनिटरिंग करी अपनी, और 21 दिन आपने अपने आप के ऊपर काम किया, और 90 दिन तक इस को पूरा लेके चले गए कंटिन्यू। आज लिख लेना इस बात को, रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। 90 दिन आप कसम खा करके अपने आप पे काम कर लेना, और आज आपकी टीम, आज आप अपने चेक देख लो पिछले 8 वीक के, पिछले 8 वीक के चेक आप अपने देख लो, वो पीछे काम किए हुए और आपके आदतों का परिणाम आप अपने पिछले 8 वीक के चेक स्क्रीन दिखाएगी आपकी। मोबाइल ये खोलें, क्या खोलें, आप अपना वो खोलें मोबाइल, मीटिंग खत्म होते ही मोबाइल खोलें, और मोबाइल खोल करके सबसे पहले अपने 8 वीक के चेक अपनी स्क्रीन पे देखें। आपकी स्क्रीन बता देंगे कि आप किन आदतों का शिकार हो, आपकी स्क्रीन और आपके चेक बता देंगे। फिर पीछे मुड़ के देखो कि संडे की प्लान में मेरे कितने गेस्ट और मेरे एसोसिएट मेरी टीम में थे, वो बता देंगे कि आप कहां खड़े हो, और वो लिख लो कि आज मैं यहां खड़ा हूं। और अगले 3 महीने बाद आप ये भी लिख लो कि अगले 3 महीने के बाद मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो 2-2 हजार के, 3-3 हजार और 4-4 हजार के चेक हैं, इसकी जगह मैं 20-20 हजार के चेक लेके आऊंगा, और अगले 90 दिन मैं इसके लिए समर्पित होता हूं। ये प्लानिंग बना करके आज मैं, और अपनी इन जोड़ी बना करके इन लीडरों के साथ, इस टीम के साथ आज मैं झोंक देता हूं, और 90 दिन के बाद आप अपना एक रिजल्ट दोबारा चेक करना, दोबारा चेक, या तो सेप सोप करना ही नहीं, फिर छोड़ देना, टाइम खराब नहीं करना। 90 दिन अपनी जिंदगी के दे के देखो, आत्मा से प्रतिज्ञा करके, कसम खा के, गर्लफ्रेंड है सबसे अच्छी है, और 2 दिन पहले ही उसने आपको आई लव यू बोला है, तो उसको भी बोल कि 90 दिन वेट कर। बॉयफ्रेंड है तो भी बोल 90 दिन वेट कर, मैं अपनी जिंदगी को एक बार चेक करना चाहता हूं, चाहती हूं। आप अपनी बीवी के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, जो करना है। आप अपने फादर से हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो। आप जो लोग आपको रोकते हैं उनसे एक बार पैर पकड़ लो, हाथ जोड़ लो कि मुझे अपने जीवन के 90 दिन दे दो। इन 90 दिन में मेरी जिंदगी में कोई भी घटना घटेगी, मुझे नहीं बुलाना, न मैं आऊंगा, न मैं 90 दिन छुट्टी लूंगा। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि मैं इस काम के लिए बनाऊं कि नहीं बना, मैं इस काम को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और 90 दिन आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दे के देखो, जो चेक साइज आज आपकी है, अगर 90 दिन के बाद भी यही चेक आपके हों, लेकिन आपको कसम है सबकी, ईमानदारी से पेश आना खुद से। 90 दिन के बाद सेम चेक अगर आपकी स्क्रीन पे हों और सेम आदमी आपके साथ हों, तो आप उसी दिन अपने अपलाइन को बोल देना, सॉरी सर मैं गलती से आ गया था और शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं करूंगा। क्यों अपना टाइम खराब करूं और क्यों आपका टाइम जाया करूं। आप मुझ पे विश्वास कर रहे होगे कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना, और आप बिल्कुल इंजॉय करो अपनी लाइफ। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आपको अपने चेक के अंदर फर्क दिखे और अपनी टीम के अंदर फर्क दिखे, तो गारंटी इस बात की, आप अपनी पीठ उस दिन थपथपा देना कि यस, इसका मतलब मैं इसी बिजनेस के लिए बनाऊं, और जब मैं अपने काम को 10% धक्का मार सकता हूं, 20% धक्का मार सकता हूं, तो मैं इसको धक्का मार करके 100% तक भी लेके जाऊंगा,
और एक दिन मैं कैपिंग भी मारूंगा, मैं डायमंड भी बनूंगा, और मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनूंगा, और अपने खाते में 10 करोड़ रुपए भी जमा करके दिखाऊं। कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं? 90 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। 90 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? सर्व कैमरे लगा लो अपने ऊपर, सीसीटीवी कैमरे लगा लो, अपने आप को सर्विलेंस पे डाल दो, सर्विलेंस पे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको मैं लिख करके, अभी ज्यादा मैं मीटिंग नहीं लूंगा आपकी। हाँ, एक काम जरूर करूंगा, मैं सीनियर लीडरों के पास आपको क्या क्या करना है वो सीनियर लीडरों के पास डालता रहूंगा। और सीनियर लीडर जितने भी आपकी टीम में कोर लीडर हैं, नए लोगों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल फ्रेशर आए, एकदम नया ज्वाइन ही, और उसको प्लान देनी नहीं आती है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, उसके काम की चीज नहीं है ये उनके काम की चीज है जो इस बिजनेस में ऑलरेडी कोर हैं और जो बड़ा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ओनली फॉर उनके लिए। जी सर। तो आपको क्या क्या अपना चेक करना है और क्या क्या चीजें आपको अगले इसमें 90 दिन के लिए शामिल करनी है, आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपको बना करके आपके ग्रुप के ऊपर, आपके अपलाइन के पास मिल जाएगी। आप अपने में क्या बदलाव करना चाहते हैं वो आप खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि दूसरा आदमी कोई चेक करके नहीं बता सकता। कि मैं नहीं बता सकता वीर सेन साहब को कि क्या बदलाव करना है, और वीर सेन साहब कभी नहीं बतला सकते कि नागल जी को क्या बदलाव करना है। मेरी बीवी भी नहीं बता सकती कि मुझे क्या बदलाव करना है। क्या पता मैं उसके सामने झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि हर आदमी के दो चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो वो लोगों को दिखाता है, और एक वो चेहरा जिसके बारे में वो जानता। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। बस, तो आप अपने असली चेहरे से मिलकर के पूछना कि आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हो, और 90 दिन के अंदर आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। और इसी के साथ आप खुद सबसे पहले, इसमें टीम के बदलने के चक्कर में कोई नहीं पड़ना, आप अपने आप के ऊपर काम करना। आप खुद की व्हील पावर मजबूत है, तो आपको मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा आदमी आपको मॉनिटर करे, क्योंकि जो शेर होता है ना उसको कोई मॉनिटर नहीं करता। ठीक है, तो आप शेर के रोल में आ जाओ, आप खुद अपने आप को मॉनिटर करो, खुद अपने आप को मॉनिटर करो, और खुद लिखो कि मैं ये बदलूंगा, और उसके ऊपर काम करो। सुबह 7-8 बजे किसी भी कीमत पे घर छोड़ने की आदत डालो, और रात को 11 बजे तक ग्राउंड में रहने की हैबिट डालो। कोई नहीं मरता ये काम करके। 3-4 साल हमने खूब किया, दिल्ली में आए तब हमने खूब किया, 10-12 साल तक लगातार हमने भयंकर रूप से काम किया, और आज भी करते हैं। रोज सुबह ही उठ जाते हैं। ज्यादा कभी थकते हारते हो तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा कहीं भी, मोटरसाइकिल पे हो तो वहां झपकी मार लो, ऑफिस में हो तो कहीं झपकी मार लो। ज्यादा से ज्यादा नींद आपको डिस्टर्ब करेगी। खाना जहां भी मिले भरपूर खाओ, बढ़िया खाना खाओ, फ्रूट खाया करो। ये ऐसी चीजें नहीं मार्केट से जहां मक्खियां लगती हैं वहां की चीजें खाओगे, रोज बीमार रहोगे। ज्यादा तली भुनी हुई चीजें खाओगे, ज्यादा बीमार होगे। अच्छी हेल्दी चीज खाओ, देसी घी का हलवा खाओ, देसी घी का चीजें खाओ, दूध से बनी हुई चीजें खाओ। मिठाई भी खानी है तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खाओ, ये नहीं है नमकीन चीजें खाओ। फ्रूट खाओ ज्यादा से ज्यादा, जूस पियो, नारियल पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाओ, ज्यादा से ज्यादा ताकत देने वाली चीजें खाओ, आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। रोटी खाओ, चावल खाओ, ये ताकत मिलती है इनसे। तली भुनी चीजें, ऐसी चीजें मत खाओ जो आपको थकाती हो। आपको ज्यादा भूख लगती है तो अपनी अपने बाइक पे, गाड़ी में साथ लेके जाओ, अच्छी अच्छी दुकानें सेलेक्ट कर लो। अच्छी, जो जैसे हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, कोई आपके शहर की अच्छी दुकान है, उसके आजू बाजू से खाओ, खाओ अच्छी चीज। जूस पियो दबा करके, दिन में 2-3 गिलास जूस पी जाओ, 4-5 बार दिन में फ्रूट खा जाओ, और दिन भर देते रहो, शहर में काम करते रहो, तो कहां थकोगे आप। रोटी खा जाओ 2-3 बार, और दिन भर काम करो, दिन भर काम। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ये नहीं पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक भूखे काम कर रहे हैं, सर हमें तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिल रही। तेरा जूस निकल जाएगा, तेरे अंदर एनर्जी रहेगी नहीं। खाना नहीं खाएगा तो आदमी एनर्जी नहीं रहेगी। जब आप बैंकर काम करते हो तो 2 की जगह 3 रोटी खाओ,
कई बोलते हैं पेट कम कर लेंगे, पहले पैसे कमा ले, पेट में अपने आप कम कर दूंगा तेरा। जब फील्ड में मेहनत करेगा तो अला पेट बढ़ेगा ही नहीं, कैसे पेट बढ़ जाएगा? फालतू के चोचले बंद करो, दबा के मेहनत करो, दबा के मेहनत, दबा के खाओ और दबा के मेहनत करो। और अपने आप को इन 90 दिन में भयंकर पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव, जबरदस्त सेल्फ टॉक इतनी जबरदस्त, खुद से बातचीत इतनी जबरदस्त, और खुद का कमिटमेंट इतना जबरदस्त। और चेक करते रहो, अपलाइन से बात करो कि मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं, टीम से बात करते हो कि मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं। वो सारी बातें मैं आपको उसके ऊपर लिख दूंगा और एक प्रोग्राम बना करके आपको पास भेज दूंगा, उसको आप फॉलो करते रहना 90 डे चैलेंज प्रोग्राम को। फिर देखना 90 दिन के बाद आपके अंदर ऑल पावर इन यू, और आप चैंपियन हो, आप दमदार हो, विजेता हो, भरपूर पैसा आपके पास आएगा और आपकी टीम आपके नाम का लोहा मान जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अभी दबा करके क्लोजिंग करें, अपना चेक बनाएं, और साथ में टारगेट की क्लोजिंग के टाइम अभी टारगेट चल रहा है, टारगेट अपना जीतें। और रैंक भी करने का ये आपके पास जबरदस्त मौका है इस सप्ताह, और रैंक कर दें और टारगेट